Assalamualaikum. I hope that all of you are fine and doing very great. I am Dr. Mahin Javed, clinical dietologist. आज की जो वीडियो है दैट इज़ बेसिकली ऑन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक ऐसा वर्ड है जिसको आपने बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं सुना। जिस वर्ड को आपने सुना है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इतनी डेंजरस चीज़ है कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो, पहले सुनने के होता क्या है, आपकी वेन्स हैं, आपकी वेसल्स हैं बेसिकली, ठीक है। उस वेसल के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड का प्रेशर होता है ना, तो वो वेन्स रप्चर हो जाती हैं। जब वो रप्चर होती हैं तो वहाँ पे जो है ना वो क्लॉट बनना शुरू होता है। क्लॉट बनता है, ब्लॉकेज होती है, या तो हार्ट अटैक मेन रिस्क है इसका। हार्ट अटैक हो जाता है पेशेंट को, ब्रेन हेमरेज हो जाता है क्योंकि खून जम गया ना, उसका क्लॉट बन गया, ठीक है। या इसके अलावा जो है वो होता है स्ट्रोक हो जाता है, यानी कि ब्रेन में सेम जिस तरह ब्रेन हेमरेज होता है वो चीज़। तो कोशिश करें कि अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करें। लोगों को नहीं पता चलता, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हो जाता है। या चीज़ आपके अगर जीन्स के अंदर है तो फिर आपको हो जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/70 तो नॉर्मल है, ठीक है। अपना डेली बेसिस के ऊपर ब्लड प्रेशर जो है उसको चेक करें। अगर आपको नहीं समझ आता तो बेशुमार इंटरनेट पे आपके पास वीडियोज़ हैं, आप उनको देखें कि कैसे चेक करते हैं। अपना एक प्लेटेस्ट ले लें, बीपी प्लेटेस्ट, जिसके थ्रू आपको पता चल सके कि आपको ये मसला है या नहीं है। फिर अपने फिजिशियन से बात करें, अपने डाइटिशियन से बात करें आपके, वो आपकी मेडिकेशन को और आपकी डाइट को मैनेज करें, क्योंकि मेडिकेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपकी डाइट की भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो हम जो हाइपरटेंशन के अंदर डाइट देते हैं दैट इज़ डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये जो बेसिकली डाइट है ना, इसके अंदर कुछ ऐसे आपके पास ना पोर्शंस होते हैं जिसमें आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन, फैट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन सारी चीज़ों को आप मैनेज करते हो, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि फ़ैट्स तो आपने लेना ही नहीं है ना। जिस तरह आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स हैं, आपने समोसों वालों को देखा होगा कि समोसे तलते हैं, उसी ऑयल में समोसे तले जाते हैं, वो इतना काला हो जाता है। अगर ऑयल आपका बहुत ज़्यादा काला होता जा रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा है। ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब है कि आपके जो हार्ट हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है, या आपको हार्ट अटैक करवा सकती हैं चीज़ें, ठीक है। एकदम से नहीं होता, लेकिन बिल्ड होते होते जो है ना ये सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ आप समझ लें कि आपका ब्लड प्रेशर अगर 140/90 या 140/100 रेयर है तो ज़रूर जाएँ। ये बेसिकली एक डायग्नोसिस है कि आपका ब्लड प्रेशर का इशू है, और इसको मैनेज करना आपकी फ़र्दर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डाइट देखेंगे। डाइट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स में आप सिंपल कार्ब्स को बिल्कुल छोड़ दो। मैदा वगैरह जो है, जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब है, जिस तरह ब्राउन ब्रेड लेते हो चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं। एक तो फैट्स वो होती हैं, अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो गया तो वो स्टोर हो गया, लेकिन स्टोर होने के बाद भी जो आपके पास एक्स्ट्रा बचा, उसके अंदर मेन चीज़ ये होगी कि वो एज अ फैट आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होगा। अगर आपकी बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो रहा तो आपका वेट इंक्रीज़ करता जाएगा, उसकी वजह से कहीं ब्लॉकेज होने की, या कोलेस्ट्रॉल जम रहा है आपकी वेसल्स के अंदर, तो रिस्क जो है ना वो ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ कर जाता है। ब्लड प्रेशर भी उसे इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करने की वजह से आपके रिस्क इंक्रीज़ कर जाते हैं। प्रोटीन के अंदर आपका जो वाइट मीट है, जिस तरह आपका चिकन है, आपकी फ़िश है, ये चीज़ें आप लो, ये ज़रा ज़्यादा हेल्दी हैं, ठीक है। इनके अंदर इतना ज़्यादा फैट्स जो है वो सच नहीं है। मटन की बीफ की कंजप्शन आप मत करो। अगर आप चाहते हो तो वंस अ वीक इस चीज़ को ले सकते हो, मटन को या बीफ को, लेकिन उसके अंदर भी मटन जो है वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि बीफ के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास फ़ैट्स आ जाते हैं। फ़ैट्स के अंदर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो, कैनोला ले सकते हो, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन है। और आप अपनी नट्स की कंजम्पशन करो, क्योंकि इनके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। आप नट्स की कंजम्पशन करें। आपके पास कैशू नट्स हैं, आपके पास आलमंड्स हैं। अगर आपको नहीं पता कि नट्स की क्या वैल्यू, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी आपको हर नट की बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास फ्रूट और वेजिटेबल्स। फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर होता है, और ये आपका फैट्स जो है उसको ख़त्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अंडे के अंदर आप प्रोटीन की कंजम्पशन कर सकते हो, आप दालों की कंजम्पशन करो, ये सारी चीज़ें जो हैं। और दाल को जिस तरह आप तड़का लगा के खाते हो वो मत खाओ आप, ठीक है। या सूप के अंदर आप बहुत ज़्यादा नमक डाल के पीते हो, कॉर्नफ्लोर डाल के पीते हो, वो आप मत पियो। या आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो, जिस तरीके से आपका फ्रोज़न फूड है या बिस्किट्स हैं या चिप्स हैं, ये मत खाओ। अगर आपका दिल कर रहा है तो हेल्दी चीज़ें, जिस तरीके से भी ऐसे स्पेसिफिक आपके पास बिस्किट होंगे जिसके अंदर आपके पास फाइबर है, तो आप उसी कंजम्पशन करो, लेकिन कोशिश करो कि पोर्शन कंट्रोल करो। और मेन चीज़ हाइपरटेंशन के अंदर ये है कि आप अपना वेट जो है उसको मैनेज करो। अगर आप अपने वेट को मैनेज नहीं कर रहे, आपका वेट इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला आ जाएगा, ठीक है। फिर आप ओबीस हो जाओगे। और ब्लड प्रेशर, ये वो चीज़ें हैं जो आपको अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज़ करती जाएगी ये मसले आपके लिए बहुत ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। फिर एक मेन चीज़ ये होती है कि ये चीज़ आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जाने की, अगर आपको डिजीज़ हो गई है और आपने उसको ठीक नहीं किया या मैनेज नहीं किया या मेडिकेशन नहीं ली या डाइट नहीं सही ली, तो ये चीज़ आपकी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है, ठीक है। तो आप इसलिए अपनी चीज़ों को जो है वो मैनेज करके रखें।
पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर कोशिश करें कि जो आपका कोसा पानी जो हम कहते हैं, जिसको ल्यूकवार्म वाटर होता है, वो आप पिएँ। गर्मियों में तो रूम टेम्परेचर पे आप पानी पिए, लेकिन सर्दियों के अंदर मिक्स करके गर्म और ठंडा पानी इसको मिक्स करके पिएँ, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और अगर आपको हाइपरटेंशन है तो फ्रूट्स और वेजिटेबल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करें, और जो है वो ऑयल जो मैंने आपको बताया उसकी कंजम्पशन करें। ऑलिव ऑयल जो है वो बेहतरीन है, ठीक है। कोई ऐसा ऑयल मत यूज़ करें जो जम जाता है, जिस तरह कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं, जिस तरह कोकोनट ऑयल है, उसको आपने देखा होगा कि अगर वो रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहे, जैसे सर्दियाँ हैं आजकल, तो अगर वो पड़ा रहे तो वो जम जाता है, तो वो देखें वो आपकी बॉडी के अंदर जाके भी जम जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव आएंगी, लेकिन आपकी सेहत से ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि एक्सरसाइज करें। देखें ये ना एक्सरसाइज हाइपरटेंशन की ये डिपेंड करती है पेशेंट टू पेशेंट। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है और पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है और पेशेंट को इस तरह का हार्ट रिलेटेड इशू पहले हो चुका है, या ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक से रिलेटेड इशू पहले हो चुके हैं, या स्टंट लग चुका है, तो फिर उसके लिए वॉक डिफरेंट है, ठीक है, कि डिफरेंट तरीके से आपने स्टेप्स लेने हैं। और अगर पेशेंट जो है वो अभी उसको बिल्कुल डायग्नोज हुए हुए महीना हुआ 2 महीनों में, उसकी जो एक्सरसाइज है वो डिफरेंट है। लेकिन मैं आपको एक जनरल चीज़ ये बताऊंगी कि आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर वॉक को ज़रूर रखें। आधे घंटे की वॉक आपके लिए जो है ना वो मिरेकल साबित हो सकता है। तो ये जो वॉक है ना उसको मत छोड़ें, वॉक के बाद आप करें। यकीन मान लो वॉक करेंगे ना तो आपका वेट मैनेज रहेगा, आपका वेट मैनेज रहेगा ना तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज रहेंगी। और एक और चीज़ कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखें, अपना रिलेशन अल्लाह ताला के साथ जो है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, बिल्ड करें कि आपको चीज़ें जो है, देखें ये दुनिया ये जन्नत नहीं है, ये चीज़ समझ लें। तो यहाँ पे मुश्किलें भी हैं, आसानियाँ भी हैं चीज़ें। तो अपने आप को स्ट्रेस जो है ना उसको मैनेज करें, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना वो आप कुछ भी ना हो, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो तो वो आपका काम ख़राब कर देती है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा एक पेशेंट जो है वो बहुत हंसता मुस्कुराता है, वो बहुत खुश है, तो वो उसको ना उसकी शुगर 400-500 पे होगी ना उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन एक पेशेंट जिसको कुछ भी नहीं है ना और वो स्ट्रेस के अंदर है, तो उसकी बॉडी जो है ना वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी, मेटाबॉलिज्म सारा स्लो हो जाएगा, ब्रेन सिग्नल देगा, पेट बच्चों के ख़राब हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। जिस तरह स्कूल का बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं, या टीचर्स जो हैं वो उनका अच्छा बिहेवियर नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, जैसी हाइट बताइए वो करें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।